अनन्या सिर्फ 5 साल की थी जब उसके माता पिता ने उसे सिटी स्कूल में दाखिला दिलवाया। सिटी स्कूल शहर का सबसे पुराना और प्रसिद्ध स्कूल था, पर उसके बारे में कई अजीब और रहस्यमयी कहानियां प्रचलित थीं। अनन्या का परिवार हाल ही में इस शहर में शिफ्ट हुआ था, इसलिए वे इन कहानियों से अनजान थे। पहले दिन अनन्या स्कूल जाने के लिए बहुत उत्साहित थी। उसकी नई यूनिफॉर्म, बैग और जूते सब कुछ नया था। उसकी माँ उसे स्कूल छोड़ने आई और अनन्या ने खुशी खुशी स्कूल की ओर कदम बढ़ाए। स्कूल के चारों ओर पुरानी इमारतें थीं, जिनके खिड़की दरवाजों पर पुराने लोहे के गेट लगे हुए थे। स्कूल के मुख्य भवन के ऊपर एक बड़ा सा घड़ी टावर था, जो हमेशा 12 बजे का समय दिखाता था, चाहे घड़ी कितनी भी तेज क्यों न हो। अनन्या का पहला दिन सामान्य तरीके से बीता, लेकिन दूसरे दिन से ही चीजें अजीब होने लगी। वह अपनी क्लास में अकेली बैठी थी जब उसने अचानक दरवाजे के पास से किसी के हंसने की आवाज सुनी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। कुछ देर बाद उसने अपनी किताब में कुछ अजीब हरकतें देखी। किसी अदृश्य हाथ ने पेंसिल उठाकर उसके नाम के आगे कुछ खींचा। जब उसने अपनी टीचर से इस बारे में बात की, तो उन्होंने उसे मजाक समझा और कहा, शायद तुम्हें वहम हो गया होगा बेटा, लेकिन यह हर दिन का सिलसिला बन गया। अनन्या ने अपने माता पिता को भी बताया, पर उन्होंने सोचा कि वह बस नए स्कूल की वजह से घबराई हुई है। रात को जब अनन्या सोती, तो उसे अक्सर सिटी स्कूल के बारे में डरावने सपने आते। एक दिन उसने सपने में देखा कि स्कूल के पुराने घड़ी टावर से एक बच्ची की चीखें आ रही थी। वह बच्ची चीखते हुए कह रही थी, मुझे बचाओ, मुझे इस जगह से बाहर निकालो। जब अनन्या उस बच्ची के करीब गई, तो उसने देखा कि वह बच्ची उसे ही देख रही थी और उसके चेहरे पर खून के धब्बे थे। सपने से जागने के बाद अनन्या का दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। उसने सोचा कि यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन अगले दिन स्कूल में वही बच्ची उसे बार बार दिखाई देने लगी। कभी वह स्कूल के गलियारों में भागती दिखती, तो कभी खिड़की के पीछे से उसे घूरती। एक दिन अनन्या की दोस्त सिया ने उसे बताया कि इस स्कूल में कई साल पहले एक बच्ची की मौत हो गई थी। उस बच्ची का नाम भी अनन्या था और उसने इसी स्कूल के घड़ी टावर से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। सिया ने कहा, लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी इस स्कूल में भटकती है और वह उन बच्चों को अपने साथ ले जाती है जो उसके जैसे ही नाम के होते हैं। अनन्या का चेहरा पीला पड़ गया। उसने सोचा कि क्या वही बच्ची उसे परेशान कर रही है? क्या यह सब सच था? अगले कुछ दिनों तक अनन्या और ज्यादा डरने लगी। हर दिन स्कूल में उसे अजीब चीजें दिखाई देती। कभी उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती, तो कभी दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते। एक दिन वह क्लास में अकेली थी जब उसकी कुर्सी अचानक पीछे की ओर खिसक गई। वह भागकर क्लास से बाहर निकली और प्रिंसिपल के ऑफिस में गई। उसने प्रिंसिपल को पूरी बात बताई, लेकिन उन्होंने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। उसी रात जब अनन्या घर पर सो रही थी, उसके कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और अनन्या ने देखा कि वही स्कूल की बच्ची उसके कमरे में खड़ी थी। उस रात अनन्या बहुत डर गई। वह रोते हुए अपने माता पिता के पास गई और उन्हें सब कुछ बताया। उसके माता पिता उसे शांत कराने की कोशिश कर रहे थे, तभी घर की लाइट्स अचानक बुझ गईं। कमरे में अंधेरा छा गया और चारों तरफ से अजीब आवाजें आने लगीं। अनन्या ने महसूस किया कि कोई उनके बहुत करीब खड़ा है। जब लाइट वापस आई, तो उन्होंने देखा कि उनके कमरे की दीवार पर मुझे वापस स्कूल में लाओ लिखा था, जैसे किसी ने खून से लिखा हो। अनन्या के माता पिता को अब यकीन हो गया कि कुछ तो बहुत ही अजीब और खौफनाक हो रहा है। अगले दिन वे अनन्या को लेकर स्कूल के प्रिंसिपल से मिले और स्कूल का इतिहास जानने की कोशिश की। वहां के पुराने स्टाफ ने बताया कि कई साल पहले स्कूल में एक 5 साल की बच्ची की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वह हमेशा उन बच्चों के साथ कुछ अनहोनी करती है जिनका नाम उसके जैसा होता है। अनन्या अब जान चुकी थी कि उसकी जान को खतरा है। एक रात जब वह फिर से सोने जा रही थी, तो अचानक उसका कमरा ठंडा हो गया। वही आवाजें फिर से आने लगीं। इस बार वह खिड़की के पास गई और देखा कि वही बच्ची खिड़की से बाहर उसे घूर रही है। अनन्या की आंखें डर से बड़ी हो गईं और उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो?
उस बच्ची की आवाज आई, क्योंकि तुमने मेरा नाम चुरा लिया है। अब तुम मुझे इस स्कूल में वापस लाने का वादा करो, नहीं तो मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगी। अनन्या ने हिम्मत जुटाई और अगले दिन अपने माता पिता के साथ स्कूल गई। वे सब घड़ी टॉवर के पास गए, जहां उस बच्ची की आत्मा का वास था। अनन्या ने वहां एक छोटा पूजा का आयोजन करवाया और उस आत्मा से माफी मांगी। पूजा के बाद उन्होंने वहां एक दीप जलाया और उस बच्ची के लिए प्रार्थना की कि उसकी आत्मा को शांति मिले। धीरे धीरे स्कूल के माहौल में बदलाव आने लगा। अजीब घटनाएं बंद हो गईं और अनन्या का डर भी कम हो गया। कुछ समय बाद अनन्या का परिवार शहर से बाहर चला गया। पर जाते जाते अनन्या को इस बात का यकीन हो गया कि उसने उस बच्ची की आत्मा को शांति दे दी है। हालांकि सिटी स्कूल की रहस्यमयी कहानियां अब भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई थीं। लेकिन एक बात पक्की थी, कभी कभी कुछ नाम और जगह अतीत से जुड़े रहस्य और डरावनी कहानियां लेकर आती हैं, जिन्हें अनदेखा करना संभव नहीं होता। अनन्या ने यह बात समझ ली थी और उसने अपने साथ हुई घटनाओं से एक नई शुरुआत की। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अतीत के रहस्यों को समझने और उनका समाधान ढूंढने की कोशिश हमें हमेशा करनी चाहिए। कभी कभी अजीब घटनाओं के पीछे एक अनकही कहानी छिपी होती है, जिसे जानकर ही हम डर से मुक्ति पा सकते हैं। हमारी ऐसी ही हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल भूतों की चर्चा को सब्सक्राइब कर लें।